मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में निसंदेह राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में सबसे चर्चित सीट खींवसर बनी हुई है और खींवसर में भी जाट नेताओं की आपसी लड़ाई जमकर के सामने आ रही है। जाट नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जाटों की ताकत शायद बिखरी बिखरी नजर आती है, लेकिन इस बीच पूर्व सांसद और भाजपा की नेत्री डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को घेरा है और कहा है कि वे महिला सशक्तिकरण को एक तरफ रख कर के राजनीति करते हैं और वे जाट नेताओं के विरुद्ध है और अपने आप को जाट नेता कहते हैं। ये दोहरापन नहीं चलेगा। आज जाट समाज जान चुका है हनुमान बेनीवाल क्या है। तो आइए इस पर एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल की बहन भी बन रही है और उनके बच्चों को वो कहती है कि मैं भुआ हूँ और ये भी कहती है कि भाभी को अब घर बैठ जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाए, उनका होमवर्क कराए, उनको समय पर खाना दे, वरना उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने रालोपा सुप्रीमो को महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाला नेता करार दिया है। ज्योति ने कहा, हनुमान बेनीवाल मुझे यानी ज्योति मिर्धा को दिव्या मदेरणा को तो गाली दे ही रहे थे और समय समय पर देते रहे हैं। अपनी बीवी तक का सम्मान वे नहीं करते। हाल ही में उनके भाषणों में अगर हम ध्यान से सुने तो पाएंगे कि वे जगह जगह कहते फिरते रहे हैं कि उनकी रालोपा की प्रत्याशी और उनकी बीवी कनका चौधरी को जिता दो, वो कौन सी कोई मुख्यमंत्री बनने वाली है, वे चुपचाप एक कोने में बैठी रहेगी। वे खुद के घर की महिला को सम्मान नहीं करते तो अन्य महिलाओं को नारी शक्ति का वे क्या सम्मान करेंगे। थोथी बातें करते फिरते हैं। ज्योति मिर्धा यही नहीं रुकी। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल जाट बिरादरी के हैं, लेकिन जाटों के ही विरोधी बने हुए हैं। ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा, दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा समेत राजस्थान के तमाम बड़े दिग्गज जाट नेताओं को लेकर के वे अनर्गल बातें करते फिरते हैं और कहते हैं मैं जाट नेता हूँ। ये कैसे जाट नेता है, ये जाट समाज खुद ही जवाब देगा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि दिग्गज जाट नेताओं के पीछे पड़ना हनुमान बेनीवाल को भारी पड़ेगा। ज्योति ने कहा कि रालोपा को वो यानी हनुमान बेनीवाल जाटों की पार्टी कहते हैं और बारी बारी जाटों की काट करते फिरते हैं। वे कहते हैं वे जाट नेता है, तो अब समाज भी समझ गया है कि जाट नेता जागरूक हो चुका है, जाट मतदाता जागरूक हो चुका है। हनुमान बेनीवाल जाट विरोधी नेताओं, दिग्गज नेताओं का अपमान करने में, गाली देने में जुटे हैं, तो समाज इसको कब तक बर्दाश्त करेगा। ज्योति ने आरोप लगाया कि मन मर्जी से टिकट बांटते हैं और पैसे तक लेने के मामले उनके सामने आए हैं। ऐसा आरोप ज्योति मिर्धा लगा रही है। ज्योति ने कहा कि वे जगह जगह घूम करके और
ये जता रहे हैं कि वे जाटों के बड़े नेता हैं। दरअसल जाट विरोधी नेता सबसे बड़ा कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। ये समाज समझ ले, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच गई होगी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में घूमने का हनुमान बेनीवाल को बड़ा शौक था। अब की बार हेलीकॉप्टर गायब है। उनकी गाड़ी पर हेलीकॉप्टर का निशान, जिस पर कि रालोपा का चुनाव चिन्ह की तरह कलर किया हुआ है, वो लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हनुमान को जनता ने ही आवाज़ दी, ताकतवर बनाया और अब उनका अहंकार सिर चढ़ कर के बोल रहा है। तो इस अहंकार को उतारने का समय आ गया है। सभी समाज मिलकर के हनुमान बेनीवाल के अहंकार को उतारें। ज्योति मिर्धा ने चुटकी ली कि माँ और बाप दोनों राजनीति करते फिर रहे हैं, चुनाव का प्रचार करते फिर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस तरह से होमवर्क कर रहे हैं, कब कब स्कूल जा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्योति ने कहा कि वे उन बच्चों की भुआ है, तो भाभी से अर्ज करती है कि वे घर बैठ कर के बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उन्हें पढ़ाई लिखाए। और आज के ज़माने में हमारा समाज भी पढ़ने लिखने लगा है। अगर आप दोनों भाई और बहन राजनीति करोगे तो भुआ को तो कहना ही पड़ेगा कि हमारे भतीजे बिना रोटी के रह रहे हैं और बिना शिक्षा के वे कैसे आगे बढ़ेंगे। ज्योति ने चुटकी ली कि भाभी को राजनीति छोड़ करके घर संभालना चाहिए। राजनीति के लिए हनुमान बेनीवाल काफ़ी है और वे अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन अपनी बीवी को यानी हमारी भाभी को वे घर बैठाएं ताकि घर उनका अच्छा खासा चल सके। उन्होंने कहा कि रेवत जी जिताऊ उम्मीदवार है, आपकी सेवा करेंगे, उन्हें आप वोट दें। इधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दी है कि जाट नेताओं के ऊपर अंगुली ना उठाएं। उन्होंने कहा कि हमारी बहन दिव्या मदरना के लेकर के हनुमान बेनीवाल ने जो कुछ कहा है वो हमारा समाज को कलंकित करने वाला है, हमारा सिर झुकाने वाला है। बहरहाल हनुमान बेनीवाल एक तरफ है, अन्य जाट नेता अलग हो गए हैं। ये तो वर्तमान 7 सीटों के उपचुनाव में सामने आ चुका है। यानी जाटों की ताकत रालोपा, भाजपा और कांग्रेस में, खीसर में तो बढ़ चुकी है और ये बढ़ती हुई ताकत किसको जीत दिलाती है ये समय बताएगा। हनुमान बेनीवाल अल सुबह से लेकर के देर रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भोपू प्रचार रुक चुका है, लेकिन वे घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। तो ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा और कई जाट नेता खीसर में वोट मांगते नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा भी अपनी प्रत्याशी जो कि MBBS डॉक्टर है, उनके लिए भी डोर टू डोर जनसंपर्क करते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं खीसर की सीट पर कौन जीतता है और कौन विधानसभा में पहुंचता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।